Welcome to my dear student of class 7. Today your new session, session 3rd of triangles and its properties. Yesterday we discussed worksheet 2nd, question 1, 2 and 3. Now come on the question number 4. What is the question number 4? The vertical angles of an isosceles triangle is 100. This is the isosceles triangle A, B, C. Isosceles which have two equal sides. That is AB equal to AC. This is given AB equal to AC, and this also is given कि vertical angle is 100. Vertical angle that one. This is called vertical angle. This is called base angle. Is it clear? Again I am repeating. This is a base angle and this is a vertical angle. And angle A is given, that is 100. Find the base angle. मुझे दोनों base angle find करने हैं. Angle B और C दोनों find करने हैं. B and C. Now we know that AB equal to AC, and we know that the property if equal side has equal opposite एंगल. दोनों साइड इक्वल है, इनके अपोजिट एंगल बी और सी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. मैं पहले ही प्रॉपर्टी बहुत बार बता चुका हूँ. क्या लिखेंगे? इक्वल साइड हैज इक्वल अपोजिट एंगल्स. इज इट क्लियर? नाउ मैंने इसे लेट कर लिया दोनों को. एंगल बी और सी कितने के हैं? दैट इज एक्स. इज इट क्लियर? नाउ इन अ ट्रायंगल वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180. एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180. कौन सी प्रॉपर्टी है? दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ triangle. Is it clear? Now A is 100, Bx, C is also x is equal to 180. How many x? There is 2x. ये प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का. 180 माइनस 100 दैट इज 2x इज इक्वल टू 80. ये डिवाइड में आ जाएगा. x इज इक्वल टू 80 अपॉन 2 40 जा. तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 40. So our angle B and C both are 40. Is it clear? Both are 40. That's now our next question, that is fifth question. This is the most important question और पेपर में भी जरूर आएगा, पहले ही कह रहा हूँ. This is the most important question. ये मैं अब कर रहा हूँ ऊपर क्लास 7 का सेशन लिखा हुआ, मुझे स्पेस चाहिए होता है थोड़ा. Now this is the fifth question. Triangle ABC is isosceles triangle. Again he says that ABC is the isosceles triangle which have two sides are equal. This is given. AB इक्वल टू AC. ये मुझे दिया हुआ है उन्होंने खुद. फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. ये x और दिस इज एंगल y. ये वैल्यू फाइंड करना है एंड एंगल A इज 30. दिस इज गिवन, दैट इज 30. मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है. और ये गिवन है मुझे A और B दोनों, AB और AC इक्वल है दोनों. सोल्यूशन AB इक्वल टू AC. इक्वल साइड हैज equal opposite angle. That's it. Now this angle equal to this angle, so angle B equal to angle C. दोनों को लेट कर लिया. angle B और C both are equal to F. Is it clear? Now in triangle ABC, sum of all angle of a triangle is 180. Therefore angle A plus B plus C is equal to 180. Reason is angle sum property of triangle. Is it clear? Now what is the value of A? That is 30. B is x. C is also x. Is equal to 180. How many x? There is 2x. Plus का उधर जाएगा. What is 180 minus 30? Now 180 minus 30 that is 150. So x is equal to divide में आएगा बेटे 150 upon 2 75. So angle B और C both are 75. दोनों बी और सी कितने के आगे हमारे पास? 75 के. ये भी 75 का, ये भी 75 का. बट मुझे फाइंड करना है एक्स और वाई. बेटे ये पूरा मिलाकर एंगल 180 का होता है. क्यों? दिस इज 180. इसे बोलते हैं हम लीनियर पेयर. शॉर्ट फॉर्म में एलपी लिखते हैं. दैट इज लीनियर पेयर. जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होती है उस पर रे आए तो एडजेसेंट एंगल, ये साथ साथ जो एंगल बनते हैं ये मिलाकर 180 के होते हैं. कितने के होते हैं? दैट इज 180. इज इट क्लियर? नाउ ये प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का. 180 माइनस 75. सो x इज 105. x की वैल्यू निकल आई. ऐसी बेटा इधर भी सिमिलरली y प्लस 75 इज इक्वल टू 180. दैट इज आल्सो लीनियर पेयर. प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का. 180 माइनस 75. सो y इज आल्सो 105. बोथ एंगल्स आर 100. यानी x और y दोनों कितने के हो गए? 105 के हो गए. इज इट क्लियर माय डियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज फॉर होमवर्क. 6th क्वेश्चन फॉर होमवर्क. आपके होमवर्क के लिए जरूर करना है आपने ये सब.
सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए आप, दैट इज 7। इन अ फिगर, अगेन इसे फिगर में ए बी इक्वल टू ए सी, दैट इज गिवन ए बी इक्वल टू ए सी and AP perpendicular means this is a 90 angle, AP perpendicular to BC, AP जो है BC के साथ 90 का एंगल बना रही है, this is angle of 90, is it clear? The angle B is 60, this one is 60, एंगल B दे रखा है 60 का। ना मुझे क्या कौन सा फाइंड करना है एंगल? फर्स्ट एंगल BAP, this one BAP ये वाला, and second is एंगल ACB, this one, ये दोनों फाइंड ACB। इसमें बेटा पहले मैं सेकंड वाला फाइंड करूंगा। सॉल्यूशन देखिए बेटा, मुझे पता है वी नो दैट AB इक्वल टू AC, दिस वन गिवन है मुझे और गिवन है, और अभी बताई थी प्रॉपर्टी इक्वल साइड हैज इक्वल अपोजिट एंगल, ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट ये एंगल है, इसके अपोजिट ये एंगल है, तो एंगल B इक्वल होगा किसके? देयरफॉर एंगल C के। इक्वल साइड हैज इक्वल अपोजिट एंगल, इज इट क्लियर? ठीक, सो B इज 60, देयरफॉर C इज आल्सो 60, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो हमारा C निकला है, यानी कौन? ACB इज इक्वल टू 60। फाइंड आउट हो गया हमारे पास। ठीक, नाउ अब हमें ये फाइंड करना है बेटे, ये 90 का है, जब इधर परपेंडिकुलर है तो इधर भी परपेंडिकुलर हर जगह x होता है, यानी BPA कितने का हो गया? दैट इज 90। नाउ कम ऑन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BAP, एंगल B प्लस एंगल BPA प्लस दिस वन BAP जो हमें फाइंड करना है, BAP इज 180। रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। नाउ B इज 60, दिस वन इज 90, हमें इसे फाइंड आउट करना है। BAP इज इक्वल टू 180, 60 और 90 150, BAP फाइंड करना है इज इक्वल टू 180। इसे उधर ले चलिए, BAP इज इक्वल टू 180 माइनस 150, दैट इज 30, BAP इज 30। इज इट क्लियर माय डियर? आगे बात समझ में, दोनों एंगल मैंने फाइंड आउट कर दिए। ठीक, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। What is question number 8? In this figure, x and y. If मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है इस फिगर में, A B C, x, this one is y, and this is 40 and extend कर रखा है साइड को, एक्सटीरियर एंगल इज 110। वी फाइंड, एक तो ये बताना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और अगर है तो इफ सो नेम द इक्वल साइड, तो इक्वल साइड्स फाइंड करनी है हमें। इज इट क्लियर बेटे? पिछली एक्सरसाइज में आपने प्रॉपर्टी करी थी कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, सो XBA इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C। यहाँ रीजन लिखेंगे, XBA इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। वी नो दैट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज द XBA? दैट इज 110, A 40, C इज y। प्लस का इधर आएगा बेटे, किसका होगा? माइनस का, तो 110 में से 40 माइनस करेंगे, दैट इज 70, सो y इज 70। तो y की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वी नो दैट इन अ ट्रायंगल ABC, एंगल सम प्रॉपर्टी दैट इज A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। व्हाट इज A? 40, B दैट इज x, C इज y, y की वैल्यू अभी निकाली थी 70 इज इक्वल टू 180, तो 40 प्लस 170 110, प्लस का उधर जाएगा, इसको जाएगा माइनस का, दैट इज 70। सो एक्स भी कितने का आ गया बेटे? 70 का आ गया, दोनों 70 के आ गए। और हमने एक कन्वर्स प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इक्वल एंगल हैज इक्वल अपोजिट साइड्स। अब की एंगल इक्वल होगी तो उसकी साइड्स भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो इसके अपोजिट कौन सी साइड है? AB, और इसके अपोजिट कौन सी साइड है? AC। सिंस एंगल B इक्वल टू एंगल C, सो AB इक्वल टू AC, इक्वल साइड हैज, सॉरी, नाउ इक्वल एंगल हैज इक्वल अपोजिट साइड।
ठीक. So triangle is, yes, triangle is isosceles ट्रायंगल. आइसोसेलेस हो गया, आपने यही पूछा था हमसे. और दूसरा क्या पूछा था कि कौन सी साइड्स इक्वल होगी. नेम द साइड्स व्हिच इज इक्वल, दैट इज ए बी इक्वल टू ए. इज इट क्लियर माय डियर. ए सी इक्वल होगी ए बी, ए सी के, ए बी के. सो दिस एक्सरसाइज इज फिनिश्ड. नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट एक्सरसाइज इन नेक्स्ट सेशन, दैट इज दैट ट्रायंगल इनइक्वालिटीज. Is it clear? That is worksheet 3rd and Pythagoras theorem. What is the Pythagoras theorem and triangle inequalities? Till then, thank you very much, my dear.